काली रात, आसमान पर घने बादल, चांद का धुंध में छिप जाना और जंगल में फैली भयानक खामोशी। अचानक दूर कहीं से सियार की हुआ हुआ और उल्लू की आवाज, हर चीज मानो किसी अनहोनी की चेतावनी दे रही थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे, क्योंकि सब जानते थे कि जंगल के उस पार खड़ी वीरान हवेली का समय अब शुरू हो चुका है। वो ही हवेली जिसे लोग शापित हवेली कहते थे, जिसके अंदर कभी कोई गया तो जिंदा लौटकर नहीं आया। लोग कहते थे हवेली की दीवारों में खून समाया है, वहां की मिट्टी में चीखें दबाई गई हैं और वहां हर रात आत्माएं जगती हैं। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, उस ओर मत जाना, वहां मौत अपनी आंखें खोले बैठी है। लेकिन युवा खून हमेशा जिज्ञासु होता है, और इसी जिज्ञासा में गांव के 3 दोस्त अर्जुन, दीपक और रवि ने एक रात तय किया कि वे हवेली का सच जानेंगे, भले ही जान पर बन जाए। आधी रात को तीनों हाथों में लालटेन और मोबाइल की टॉर्च लिए जंगल की ओर बढ़े। पेड़ों के बीच से हवा सरसराती हुई गुजर रही थी। झाड़ियों में अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। दीपक ने फुसफुसा कर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि कोई हमें देख रहा है? अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, अगर आज सच्चाई नहीं जानी तो जिंदगी भर लोग हमें डरपोक कहेंगे। रवि कांपती आवाज में बोला, लेकिन अगर बुजुर्ग सच कह रहे हों तो? तभी अचानक पेड़ों के बीच से एक काली परछाई गुजरी। सबके कदम ठिठक गए। टॉर्च की रोशनी इधर उधर डाली गई, लेकिन कुछ नजर नहीं आया, सिर्फ खामोशी और गहरी हो गई। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, दूर हवेली का ढांचा नजर आने लगा। टूटी फूटी दीवारें, छत से लटकते जाले, खिड़कियों से आती पीली झिलमिलाती रोशनी, मानो किसी ने अंदर दिया जलाया हो। लेकिन यह कैसे संभव था? हवेली तो बरसों से वीलोन थी, अंदर रोशनी कहां से आ सकती थी? तीनों ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजे पर जंग लगा ताला आधा टूटा पड़ा था। अर्जुन ने धक्का मारा तो दरवाजा कड़कड़ाहट के साथ खुला और अंदर का नजारा देखकर तीनों सन्न रह गए। कमरा जालों से भरा हुआ, फर्श पर बिखरी टूटी कुर्सियां और कागज, दीवारों पर लाल धब्बे जैसे किसी ने खून से लिखा हो। दीपक ने कांपते हाथों से लालटेन आगे बढ़ाई तो देखा कि दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, जो अंदर आया जिंदा वापस नहीं जाएगा। अचानक तेज हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लालटेन बुझ गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। सिर्फ मोबाइल की टॉर्च का हल्का उजाला बचा था। तभी सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज गूंजी, ठक ठक ठक, मानो कोई विशालकाय चीज नीचे उतर रही हो। अर्जुन ने हिम्मत करके ऊपर टॉर्च डाली तो कुछ पल के लिए एक लंबा चौड़ा साया दिखाई दिया और फिर गायब हो गया। हवा और ठंडी हो गई, जैसे बर्फ शरीर में उतर गई हो। तभी अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, माँ माँ मुझे बचा लो। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि दिल दहल गया। रवि हकलाकर बोला, यहां बच्चा कहां से आ सकता है? लेकिन अगले ही पल वो रोना चीख में बदल गया और सीधा उनके कानों में गूंजा। तीनों बुरी तरह डर गए और गलियारे में दौड़ पड़े। गलियारे में एक कमरा था, जिसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर नीली सी रोशनी झिलमिला रही थी। जब अंदर झांका तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी हवन कुंड के पास बैठा मंत्र पढ़ रहा था। उसके चारों ओर हड्डियां बिखरी हुई थीं, चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखें बंद। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, यह जिंदा है। तभी बूढ़ा अचानक आंखें खोलता है। उसकी आंखें पूरी सफेद, बिना पुतली के। उसकी आवाज गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब हवेली ने तुम्हें अपना लिया है। ये कहते ही पूरा कमरा हिलने लगा, दीवारों से खून बहने लगा, छत से पंखे अपने आप घूमने लगे, फर्श में दरारें पड़ गईं और उन दरारों से काले काले हाथ निकलकर तीनों को पकड़ने लगे। अर्जुन ने जोर लगाकर खुद को छुड़ाया और चिल्लाया, भागो भागो यहां से। तीनों गलियारे में भागे, लेकिन हर दरवाजा बंद मिला। हर खिड़की पर मोटी सलाखें, मानो हवेली जिंदा होकर उन्हें कैद कर रही हो। अचानक एक कमरे से औरत की कराह सुनाई दी, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्ति दो। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर एक औरत की परछाई झूले पर बैठी दिखाई दी। चेहरा ढका हुआ, हाथ में टूटा खिलौना। वो बोली,
मेरे बच्चों को मार दिया गया, मुझे जिंदा जला दिया गया, मेरा खून इस हवेली की नींव में मिला दिया गया। ये कहते ही वो औरत प्रकट हुई। चेहरा बिना आंखों के, मुंह से खून टपक रहा था और उसके साथ ही सैकड़ों चीखें हवेली में गूंज उठीं। अब तीनों को समझ आया कि यह हवेली क्यों शापित है। यहां कभी एक पूरा परिवार तांत्रिक के श्राप में मारा गया था और उनकी आत्माएं यहां कैद हो गई थीं, लेकिन अब वो आत्माएं उन्हें जाने भी नहीं देना चाहती थीं। दीवारों पर परछाइयां डांस करने लगी, हर कोना चीख रहा था। अचानक हवेली के पुराने घड़ी घर ने 12 बजने का संकेत दिया, टन टन टन, और उसी समय तांत्रिक की आवाज गूंजी, अब कोई रास्ता नहीं, हवेली ने तुम्हें अपना लिया है। अर्जुन, दीपक और रवि ने आखिरी बार एक दूसरे की ओर देखा। चेहरे पर मौत का साया साफ दिख रहा था। गलियारे के अंत में अचानक एक दरवाजा खुला और उसमें अंधेरे के बीच आग की लपटें दिखाई दीं। तीनों ने हिम्मत कर उस ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वे उस दरवाजे के करीब पहुंचे, अचानक वो दरवाजा खुद ही बंद हो गया और उनकी चीखें हवेली की दीवारों में कैद हो गईं। उस रात के बाद से किसी ने उन तीनों को कभी नहीं देखा। हवेली के अंदर से अब भी उनकी आवाजें आती हैं, बचाओ, हमें बचाओ, लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सब जानते हैं कि जो भी अंदर गया वो हवेली का हिस्सा बन गया। और आज भी जब आधी रात को हवेली के पास से गुजरो तो खिड़कियों में झिलमिलाती रोशनी, दीवारों पर परछाइयां और 3 दोस्तों की चीखें सुनाई देती हैं। हवेली इंतजार कर रही है अपने अगले शिकार का।